हेलो एवरीवन, बहुत ही स्पेशल वीडियो है ऑन योर रिक्वेस्ट हाउ टू क्रैक एमबीए पीजीडीएम जीडी वैट पीआई। ये जीडी वैट पीआई जितने भी टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे आपको फेस करना है, इसीलिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना एंड ये तीनों स्टेजेस को अच्छे से पार करना, इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होनी चाहिए अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो। इस वीडियो को पूरा देखना है, इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, पूरा कंटेंट कैसे यूज़ करना है सब कुछ इसी वीडियो में कवर होगा। इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे करना है। करेक्ट। पहले समझ लेते हैं ग्रुप डिस्कशन। भाई ग्रुप डिस्कशन करना क्यों है? वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अभी जीडी लेना कम कर दिया है, आगे जाके ऑब्सोलेट हो जाएगा। द रीज़न बिंग कि ग्रुप डिस्कशन में क्वालिटीज अच्छे से निखर के नहीं आती एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट ली जाती है। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एक राउंड टेबल है या एक नॉर्मल टेबल है, 7-8 लोग या 10-15 लोग को बिठाया, एक टॉपिक दिया है, बात करो। ठीक है, दिस इज ग्रुप डिस्कशन। आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल पे ग्रुप डिस्कशन ही होता है, डिबेट तो होता नहीं है आजकल। तो ये ग्रुप डिस्कशन, रिटन एबिलिटी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। ग्रुप डिस्कशन में ना क्या पैरामीटर्स पे आपको इवेल्युएट किया जाता है, कौन सी क्वालिटीज इवेल्युएट की जाती है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपको जज किया जाएगा। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खा जाते हैं बिकॉज इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है एंड इट इज अ बिग इशू फॉर मेनी। बट देन यस, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स एक वाइड टॉपिक है, आप लोगों को कैसे समझते हो, आप कितने सोशल हो, बहुत बड़ा डोमेन है इंटरपर्सनल स्किल्स। लीडरशिप पोटेंशियल, भाई आपके लीडरशिप क्वालिटी क्या है? आप खुद अकेले लड़ रहे हो ग्रुप डिस्कशन में या टीम को लेके लड़ रहे हो? बिकॉज इट इज़ नॉट अ डिबेट। आपको अच्छी साइड बुरी साइड लेके झगड़ना ऐसा कुछ नहीं है, वो डिबेट में होता है। आप सोचते कैसे हो, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कितना लॉजिक है आपकी बातों में। नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि बात करनी है इसलिए कुछ ना कुछ बात करके आ जाते हैं बंदे, फिर पता चलता है सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। सोच समझ के बोलना है जो भी बोलते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर आपको कोई केस स्टडी दी है उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन है तो अपने प्रॉब्लम को कितने अच्छी तरीके से समझा है, परखा है एंड देन क्या सोल्यूशन दे रहे हो। नॉलेज एंड अवेयरनेस, अगर आपको कोई टॉपिक दिया है सोशल मीडिया बून एंड बीन, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए, तो ऐसे नॉलेज एंड अवेयरनेस में ये सब चीज़ें कवर हो जाती है। उसके बाद प्रेशर में आप कैसे डील करते हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि इतने सारे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में झगड़ रहे हैं, नॉर्मली फिश मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज सबको बात करनी है, सबको मार्क्स चाहिए, सबको सिलेक्ट होना है, आगे वाले राउंड में जाना है ना। तो प्रेशर हैंडल करने वाली सिचुएशन परखी जाती है। इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स बहुत सफ़र करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, दैट इज द रीज़न कि बहुत सारे बी स्कूल्स अभी रिटन एबिलिटी टेस्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू यार, ये ना मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है। अगर आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट अच्छा नहीं भी गया या फिर जीडी अच्छा नहीं भी गया तो पर्सनल इंटरव्यू में आप अपनी जो इमेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मेक और ब्रेक सिचुएशन होता है। रिटन एबिलिटी टेस्ट का स्लाइड आगे है, सो डोंट वरी। पर्सनल इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, आपका आप कैसे आए हो, आपका अपीयरेंस से ही आपको जज किया जाएगा। टी शर्ट में तो डेफिनेटली नहीं बैठ सकते पर्सनल इंटरव्यू में, वर्चुअल हो या आमने सामने हो। आपका अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन वो तो आने ही वाला है। पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, कि आपका जो एकेडमिक्स है ये ना आईएम्स में ज़्यादा पर्टिकुलर रहेगा। बहुत सारे बाकी जो बी स्कूल्स है वहाँ पे एकेडमिक एंगल को थोड़ा अभी फेड आउट किया जा रहा है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आपको कितना पता है, क्यों किया है, रीजनिंग इज परफेक्ट। लीडरशिप पोटेंशियल, अगेन यहाँ पे भी एक सिचुएशन दी जा रही है पर्सनल इंटरव्यू में, आपने लीडरशिप रोल कब निभाया था, कैसे सॉल्व किया था कोई प्रॉब्लम, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस बनाए थे, क्यों एमबीए करना है, गोल क्लैरिटी एंड मोटिवेशन। आगे 5 सालों में आपको क्या बनना है वैसे पता नहीं होता, बट फिर भी यार मतलब गोल क्लैरिटी होना चाहिए। मोटिवेशन, कि आप कितने मोटिवेटेड हो, आपका सेल्फ स्टीम कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। राइट या रॉन्ग ये पर्सनल इंटरव्यू का एजेंडा नहीं होता है, प्लीज़ ये आपको समझना है। पर्सपेक्टिव मैटर करता है, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाता है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट में आप एग्जैक्टली क्या हो ये 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है। यस, सो पर्सनल इंटरव्यू को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है आपको। कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ा यहाँ पे भी ड्रॉबैक रहेगा, इन केस अगर आपको बात नहीं करनी आती तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। करेक्ट। रिटर्न एबिलिटी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएम्स में तो आपको यही देना है। वैट बहुत सारे अदर बी स्कूल्स भी आने वाले सालों में रिटर्न एबिलिटी टेस्ट ही लेंगे,
कुछ नहीं, ग्रुप डिस्कशन में जो आपको टॉपिक दिया जा रहा है वो ही टॉपिक आपको लिखना है। लिखना डिफिकल्ट है ना? ऐसा आपको लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लिखने में। जब आप ऐसे राइटिंग करते थे 10 12, है ना, जब हम ऐसे राइटिंग करते थे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो चेक की जाती थी, उसके बेसिस पे मार्क्स मिलते थे। यहाँ पे भी सिमिलर है कि आप टॉपिक समझ के कैसे अडेप्ट करते हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स आ ही गया। क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है कि आप जो लिखना चाहते हो या जो बताना चाहते हो आपने कैसा लिखा हुआ है। राइटिंग स्टाइल क्या है, राइटिंग स्टाइल अलग अलग हो सकती है। कोई बहुत ही इमेजिनेशन से भरे हुए लेख लिखता है या फिर कोई बहुत ही सटीक लिखता है, तो राइटिंग स्टाइल अलग अलग हो सकती है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, तो अगेन वो जो लॉजिक वाला पार्ट है, नंबर्स कितने समझ रहे हो आपको, आप जो बात कहना चाहते हैं वो सिर्फ हवे में है या कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है उसमें। तो रिटन एबिलिटी टेस्ट इज गुड, यस। यहाँ पे एरर हो सकता है कि चेक करते टाइम बंदा बोर हो सकता है अगर आपने बहुत लेंथ पे लिखा है, तो इसलिए सटीक लिखना है। और वो लिखना आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिखने की आदत तो हमारी छूट गई है ग्रेजुएशन से, करेक्ट, असाइनमेंट्स लिखने के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रिटन एबिलिटी टेस्ट में कि आपको लिखना स्टार्ट करना है। लिखोगे तभी सोच पाओगे, एंड सोच पाओगे तभी अच्छा लिख पाओगे एंड अच्छे मार्क्स ले पाओगे रिटन एबिलिटी टेस्ट में, करेक्ट। तो अभी ये तो पता चल गया है कि यार ये बेसिक चीज़ है ना कि ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड वैट में क्या देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको कोई किसी और की कहानी नहीं लिखनी है या फिर किसी और कहानी के किरदार नहीं हो, किसी और मूवी के हीरो नहीं बनना है आपको, करेक्ट। रिमेंबर यू हैव टू बी योर सेल्फ इन द जीडी वैट। आपको जो सही लगता है वो लिखना है, एंड यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट समथिंग विच यू डोंट लाइक और यू विच इज़ नॉट योर पर्सनैलिटी। अगर ये स्टोरी क्लियर है तो ही आगे जाके आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। किसी और को आप डुप्लीकेट करना चाहते हो किसी और के थॉट्स को, देन इट विल नेवर वर्क। अभी बात करते हैं, ज्ञान तो हो गया, प्रिपेयर कैसे करना है भाई, प्रिपेयर कहाँ से करें, कैसे करें, एंड सोर्सेस क्या है। तो बहुत ही सिंपल से सोर्सेस है। उसके पहले मैं आपको दो स्टेप्स बताऊंगा, एक तो एक्सप्लोर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। एक्सप्लोर मतलब क्या, मैं आपको कुछ लिंक्स बताऊंगा, आपको वो देखने हैं, एंड उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, एंड एक बार आपको पता चल गया तो प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप डिस्कशन के लिए अपने फ्रेंड्स को लेके बैठ जाओ, है ना, एक रैंडम टॉपिक उठाओ एंड चेक वेदर यू कैन स्पीक ऑन दैट टॉपिक और नॉट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है वो भी समझने नेसेसरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आप कितना भी पढ़ लोगे लेकिन प्रैक्टिस में ही वो एक्चुअल टैलेंट आप अप्लाई कर सकते हो। चलो बात हो गई नॉलेज की, अभी अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले ये लिंक पे विजिट करना है, एमबीए इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल एमबीए इंटरव्यू में वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, वो पढ़ना है। सैम्पल आंसर भी दिया गया है, वो भी पढ़ना है आपको। ओके, हाउ टू आंसर वाई एमबीए एक प्रॉपर डेडिकेटेड आर्टिकल है, आप वो पढ़ सकते हो आगे जाके, है ना। एक प्रॉपर वाई एमबीए का आंसर लिख के रखा है, क्यों एमबीए करना चाहते हो, हज़ारों रीजंस हो सकते हैं लेकिन सटीक रीज़न क्या है ना। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पे जाना है, जीडी वैट टॉपिक्स पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स हैं जो एमबीए रेलेवेंट है। आपको डेफिनेटली ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, एट अ लेंथ लिखे गए हैं। आप कोई भी टॉपिक को उठा के देख सकते हो, एट अ लेंथ लिखे गए हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कंक्लूजन के साथ लिखा गया है, करेक्ट। तो ये आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देगा विथ स्टैट्स, है ना। तो जीडी वैट टॉपिक्स, डोंट वरी, ये जितने भी लिंक्स हैं ये डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हाउ टू क्रैक ग्रुप डिस्कशन, ये भी आर्टिकल आपको पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में एक्चुअल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है। हाउ टू स्टार्ट अ ग्रुप डिस्कशन, देन हाउ टू टैकल नेगेटिव कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड काउंटर क्वेश्चन, अपना टाइम आएगा क्या होता है, कोरा कागज क्या होता है, ऐसे बहुत सही कंसेप्ट इसमें दिए हैं जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। ओके, एंड देन हाउ टू क्रैक पर्सनल इंटरव्यू, ये चार आर्टिकल्स तो आपको पढ़ने ही है, यू कैन नॉट स्किप देम। हाउ टू क्रैक पर्सनल इंटरव्यू, इसमें भी सेम है कि जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उसको आंसर कैसे करना है एंड सैम्पल आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो ये जितने भी गाइड्स है प्लस रेफरेंस इंफॉर्मेशन, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाना है, पढ़ना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। उसके अलावा अगर आपको
नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, तो स्पेशलाइजेशन में जाओ, आपका पसंदीदा उसको पढ़ो, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू कि ये स्पेशलाइजेशन क्यों करना है। जीडी वैट टॉपिक्स तो मैंने बता दिया। इंटरव्यू प्रेप, यहाँ पे एमबीए वाला क्वेश्चंस भी है, प्लस अदर जो डोमेन्स है उनके भी इंटरव्यू क्वेश्चंस, सैम्पल आंसर्स भी है, और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। सर्टिफिकेशन, शॉप, एंट्रेंस नोट्स, ये सेक्शंस आप आराम से जाके बाद में देख लेना, ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड द कंटेंट प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो। इफ नॉट, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको और भी डिटेल्ड गाइड चाहिए, ग्रुप डिस्कशन की अलग से, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट की अलग से, पर्सनल इंटरव्यू की अलग से, तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल कम अप विद अ वीडियो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज द होम पेज, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है जो आपको हेल्प करेगा आगे जाके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।